हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेके हम लोग आ गए हैं। होपफुली जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं वो अभी तक जो जो हम लोग ने रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आज हम लोग जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे वो बहुत ही यूनिक भी बोल सकते हैं एंड बहुत ही अप ट्रेंड जो है उसका उस टाइप ऑफ सेक्टर का भागीदार है। तो कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल। एंड ये कंपनी एक्चुअली ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम लोग वैल्यूएशन रेफरेंस भी देंगे। एंड अगर आपको लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो ऑब्वियसली दैट डिसीजन इज़ योर्स। तो इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो द्रोणाचार्य एरियल का आईपीओ ओपन हो रहा है 13 दिसंबर को, चलेगा 15 दिसंबर तक। इनका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो ₹52 से ₹54 पर शेयर के अंदर। एंड फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 62,90,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 32.70 से लेकर 34 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करना चाहेंगे। एंड इनका मिनिमम बिड लॉट है 2000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,08,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। कंपनी का जो स्टॉक है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 35% एंड लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। तो कंपनी के आईपीओ के और भी इम्पोर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 20 दिसंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा 21 दिसंबर 2022 से। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 22 दिसंबर को। एंड द्रोणाचार्य एरियल आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 23 दिसंबर 2022। कंपनी एंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन एक्चुअली प्रोवाइड करता है हाई एंड इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वेज, डेटा प्रोसेसिंग ऑफ ड्रोन डेटा यूजिंग रोबस्ट हाई कॉन्फ़िगरेशन वर्कस्टेशन, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड जीआईएस ट्रेनिंग। एंड इनके जो ऑफरिंग्स है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग, सर्विसेज, सर्वेलेंस एंड अदर्स में। तो इनका जो सर्विसेज है उसमें ये लोग मैपिंग सर्विसेज, रियलिटी कैप्चर, एरियल सिनेमेटोग्राफी एंड एरियल मेकिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और अगर सेक्टर की बात करें तो इंडियन अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, ये भी जो मार्केट है दैट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 18% ओवर ए पीरियड ऑफ 2017 to 23। तो इस सेक्टर का भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, नया सेक्टर है, यूनिक मार्केट है। एंड ये जो कंपनी है इसके यूनिक मार्केट सोल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी को फ़ायदा होगा इस ग्रोथ का। कंपनी का जो ऑफरिंग्स आया है उसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जो भी मार्केट से पैसा रेज होगा ऑलमोस्ट 33 से 34 करोड़ के बीच में। उसमें से ये लोग परचेज ऑफ ड्रोन एंड अदर एक्सेसरीज जो है वो करेंगे। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी अमाउंट यूज होगा। तो मेन इनका जो बिजनेस है उसके ऊपर ही ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। एंड इनका जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है प्रतीक श्रीवास्तव एंड निकिता श्रीवास्तव। प्रतीक श्रीवास्तव के पास प्री इशू ऑलमोस्ट 32% स्टेक है एंड निकिता श्रीवास्तव के पास ऑलमोस्ट 6.5% का स्टेक है। तो दोनों प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 38% का स्टेक है। एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास 61.77 ऑलमोस्ट 62% का स्टेक है। इनका ब्रीफ फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन है 2022 एंड करेंट फिनेंशियल ईयर, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड इनका जो लेटेस्ट नैव है वो है 18.97। सो वो भी डिसेंट लग रहा है एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील है। तो दैट इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी।
ऐप के ऊपर इनका ऑफर प्राइस का मल्टीपल अगर बिठाते हैं वो ऑलमोस्ट 2.723x के आसपास आता है। एज आई सेड दिस कंपनी हैज़ ए यूनिक मार्केट एंड यूनिक मार्केट ऑफरिंग्स, तो ये वैल्यूएशन हम वो जस्टिफाई कर सकते हैं। लो एक नए एसएमई कंपनी के लिए ये वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। तो अभी कंपनी के जो भी लिटिगेशंस हैं और कंटिजेंट लायबिलिटी है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली कोई भी प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट में या कंपनी के प्रमोटर्स में के अगेंस्ट में नहीं है, या ये कंपनी भी दूसरे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर के ऊपर कोई भी केस नहीं किया है। तो कंटिजेंट लायबिलिटीज भी इनका नील है एंड कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन ए पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। कंपनी का एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो प्रतीक श्रीवास्तव एंड निकिता श्रीवास्तव ने जो इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो उनका एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट लेस देन ₹1 है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये अच्छा खासा प्रीमियम में अपना ऑफर प्राइस लेके आए हैं एंड वी नीड टू सी कि उनके फाइनेंशियल्स कितने जस्टिफाई करते हैं ये वैल्यूएशन को। कंपनी का पीएलएन एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो एज आई सेड कंपनी का फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन है 2022, उसके प्रीवियस ईयर में कंपेरेबल नंबर्स नहीं हैं, तो हम लोग फोकस करेंगे 2022 एंड करेंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY23 उसके ऊपर। तो 2022 एंड FY23 अभी तक का जो भी रिजल्ट देखने को आ रहा है उसमें एक अच्छा ग्रोथ रेवेन्यू में दिख रहा है एंड इनका अगर ग्रॉस मार्जिन अगर निकालते हैं तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 28 से 30% ऑन एन एवरेज एंड एबिटा मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट 13% से 15% के बीच एंड इनका पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो भी बन रहा है ऑलमोस्ट 10% के आसपास, विच इज अगेन इज ए डिसेंट नंबर्स फॉर ए न्यू कंपनी लाइक दिस। अब चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट एनालिसिस की तरफ। तो अगेन एज आई सेड कंपेरेबल नंबर्स उतने हैं नहीं क्योंकि कंपनी बहुत ही न्यू है एंड कंपनी के एसेट्स नंबर अगर देखेंगे तो डिसेंट लग रहा है। ओनली गुड थिंग विच आई कैन फाइंड और मे बी जो भी ट्रेंड दिख रहा है अभी तक वो है कि इनका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑलमोस्ट नील है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। तो कंपनी जो भी इंटरनल कैश एक्विजिशन हो रहा है उसके थ्रू ही ये लोग अपना जो भी फंडिंग कर रहे हैं एंड ये आईपीओ भी आया है उसी फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। कंपनी का कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑब्वियसली नेगेटिव है ओवर द ईयर्स क्योंकि कंपेरेबल नंबर्स उतने हैं नहीं। फुल ऑपरेशनल ईयर 2022 है, तो कंपनी क्योंकि नई है तो बेनिफिट ऑफ डाउट इनको हम लोग दे सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव, यूजुअली ए नेगेटिव थिंग फॉर ए कंपनी, बट दिस कंपनी इज़ वेरी न्यू तो वी कैन गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू दिस कंपनी। आते हैं मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ द वैल्यूएशन। तो जो ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो जो मेन पॉइंट्स यूज हुए हैं वो है वेल इक्विप्ड विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, experienced promoters and technically sound operational team, track record of growth and profitability, first remote pilot training organization in Maharashtra, long term relationship with client and repeat business। obviously business जो मॉडल है इनका यूनिक है, प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स भी यूनिक है एंड जो भी मार्केट में कैटर करते हैं वो भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो अच्छा है। ऑब्वियसली कंपेरेबल फिगर्स हम लोग उतना मिलेगा नहीं, जो भी वेटेड एवरेज ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज़ 0.13, तो उसके ऊपर अगर मल्टीपल बिठाते हैं तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 150-160x के आसपास आ रहा है। ऑब्वियसली ये नंबर्स रिलायबल नहीं है इसलिए क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन ओनली 1 साल का ही हुआ है और एक आधा साल का हुआ है, तो 1.5 साल का बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर हम लोग वैल्यूएशन वाइज उतना पक्का कोई व्यू नहीं ले सकते। बट इनका जो भी नैब बन रहा है पोस्ट इशू उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2x या 2.5x का मल्टीपल दिख रहा है ऑफर प्राइस का, विच इज़ आई थिंक फॉर ए न्यू कंपनी थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, बट स्टिल ये कंपनी बहुत न्यू है तो कोई भी वैल्यूएशन वाइज फॉर्म ओपिनियन हम लोग अभी दे नहीं सकते। एंड इनका अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ वेटेड एवरेज देखेंगे तो वो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि जो इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन था दैट उसमें बहुत लॉस था क्योंकि स्टार्टअप कंपनी था, बट उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट का मुँह देखा, बट दैट इज़ ऑल्सो ओनली 1 ईयर।
तो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन सॉलिड है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है और इनका मार्केट शेयर गेन करने का अपॉर्चुनिटीज भी है। मार्जिन्स इनके स्टेबल हैं, बैलेंस शीट डेट फ्री है एंड कैश फ्लो जनरेशन भी डिसेंट है। तो ओवरऑल मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन इन्वेस्ट फॉर 2 to 3 ईयर होराइजन। बाकी होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।